नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री गौतम। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर चल रहे गांधी नेहरू परिवार के लिए एक और बड़ी मुसीबत पैदा होती नजर आ रही है। इस जमानती परिवार की एक सदस्य बची थी जिसको कि जमानत पर बाहर नहीं होना पड़ रहा था, अन्यथा पूरा का पूरा ये परिवार ही जमानत पर बाहर है। अब ऐसा लगता है कि जो बची हुई सदस्य थी प्रियंका वाड्रा, अब उसकी मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रियंका वाड्रा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत हो चुकी है और यह शिकायत की है उत्तर प्रदेश के एक लीगल एक्टिविस्ट अशोक कुमार पांडे ने। हालांकि जब प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाला वो जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होते हैं, किसी की देशभक्ति तय करने वाले, प्रियंका वाड्रा ने ऐसा जो कुछ कहा था वो अपने भाई का बचाव करते हुए कहा था, क्योंकि उससे पहले एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह कहा था कि राहुल गांधी अगर सच्चे भारतीय होते तो इस तरीके से चीन को लेकर और भारतीय सेना को लेकर बेकार की बातें नहीं करते। बाद में उन्होंने डांट लगाकर हालांकि राहत तो दे दी थी, लेकिन इसके बाद में प्रियंका वाड्रा ने मोर्चा खोला और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही निशाना साधते हुए पूछ लिया कि वो कौन होते हैं मेरे भाई से इस तरीके के सवाल करने वाले। और फिर इस तरीके के बयानों की एक बाढ़ आ गई। कांग्रेस के तमाम छुटवैये नेता चिंटू पिंटू शुरू हो गए और यहां तक कहने लगे कि ये जो जज साहब हैं ये शायद रिटायरमेंट के बाद बीजेपी से राज्यसभा का टिकट चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अब इस कड़ी में अशोक कुमार पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है और उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इस पूरे मामले में प्रियंका वाड्रा एक इंस्टिगेटर की तरह से हैं और उन्हीं की वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, चेले चपाटों ने इस तरीके की बातें कही हैं और इसीलिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए, जिसके बाद उन्हें सजा भी दी जानी चाहिए। क्योंकि होता यह आया है कि जो वीआईपी लोग होते हैं कोर्ट की अवमानना करते हैं और बड़ी आसानी से वो बचकर निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें तमाम प्रक्रियाओं को पालन करना पड़ता है। एडवोकेट जनरल हो या फिर अटॉर्नी जनरल हो, उनसे इस पर राय लेनी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुमोटो एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनन कुमार मिश्रा, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो भी तैयारी कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन डालने की। और भी कई लोग हैं जो इस तरीके की पिटीशन की मांग और कोशिश कर रहे थे। उस कड़ी में पहली पिटीशन तो पहुंच ही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम उन जजों के ऊपर दबाव होगा जो अब तक राहुल गांधी को बचाते हुए आए थे कि वो राहुल गांधी की इस बहन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि इस बार तो उसने जो अपराध किया है गांधी परिवार ने वो खुद सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी हैसियत पूछ ली है और ये पूछ लिया है कि वो होते कौन हैं ये सब करने वाले। जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक कानून है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय की अवमानना करता है, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं हाई कोर्ट भी इसमें आते हैं और तो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी आप अवमानना नहीं कर सकते हैं।